नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को शिव चर्चा की एक सच्ची कहानी सुनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चलिए आइए सुनते हैं शिव चर्चा की एक सच्ची कहानी। शिव गुरु की दृष्टि। जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखता था, न चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों का कहीं पता नहीं था, न दिन होता था न रात, पृथ्वी जल वायु की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र सत ब्रह्म अर्थात सदा शिव ही सत्ता विद्यमान थी, जो अनादि और चिन्मय कही जाती है। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सकें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था, उसमें सत्य गुण की प्रधानता थी। वह परम शांत तथा अथाह सागर की तरह गंभीर था। रेशमी पीतांबर से उसके अंगों की शोभा द्विगुणित हो रही थी। उसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, भगवान मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उनकी बात सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर श्री विष्णु कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या के श्रम से उनके अंगों से जल धाराएं निकलने लगी, जिससे सूना आकाश भर गया। अंततः उन्होंने थक कर उसी जल में शयन किया। जल अर्थात नार में शयन करने के कारण ही श्री विष्णु का एक नाम नारायण हुआ। तदंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल के नाल में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपने आपत्तिकर्ता का पता नहीं लगा। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उनके सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव लीला में उस समय वहां श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गया। सहसा उन दोनों के मध्य एक दिव्य अग्रस्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद ही ब्रह्मा और विष्णु उस अग्रस्तंभ के आदि अंत का पता नहीं लगा सके। अंततः थक कर भगवान विष्णु ने प्रार्थना की कि महो प्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी हो, हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर महेश्वर शिव सहसा प्रकट हो गए और बोले, श्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तदंतर परमेश्वर शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संहार का दायित्व सौंपकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चलिए आइए सुनते हैं शिव चर्चा की दूसरी कथा। ओम नमः शिवाय। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर के पास बरगद के पेड़ पर रहा करता था, और उसी शिव मंदिर में जब भी सुबह शाम आरती होती, पूजा पाठ किया जाता, तो दोनों पक्षी उस मंदिर में जाकर बैठते और भगवान शिव की आराधना करते। घंटों घंटों बैठकर महादेव की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते कि उन्हें अपने अगल बगल के होशो हवास का पता नहीं रहता था। जब कभी उस मंदिर के पास शिव चर्चा होती तो सभी गुरु बहनों, गुरु भाइयों के मुख से शिव की चर्चा सुन के वो पक्षी बड़े ही आनंद मग्न हो जाते और नाचते लगते। और पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तो तुरंत उस मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। उसके बाद अपने बच्चों के लिए, अपने लिए चारा पानी की व्यवस्था करते। उन दोनों चिड़ियों का यही रोज का नियम। उसी मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूर पर एक बुढ़िया माई का घर था। बुढ़िया माई जहाँ भी
शिव चर्चा होती थी वहां चली जाती थी। बुढ़िया माई की कोई संतान नहीं थी, उनके आगे पीछे की देखरेख करने वाला भी कोई नहीं था। वो अकेली ही अपना जीवन गुजार रही थी। उस बुढ़िया माई को पंछियों के प्रति बड़ा लगाव था और वे पंछी भी बुढ़िया माई को बड़ा प्रेम करते थे। बुढ़िया माई उनके लिए रोज नित्य प्रति अपने घर की छत पर दाना पानी सब चीजें डालती और बूढ़ी माँ को का रोज का यही काम था। वह दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माई की छत पर आती, आसानी से दाना चुगती, पानी पीती और कुछ अपने बच्चों के लिए भी ले जाती। इस तरह उनका जीवन गुजर रहा था। चिड़ियों का पेट भर रहा था और आराम से निश्चित होकर भगवान शिव की वे आराधना कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन की बात है। एक दिन शिव चर्चा का दिन आया। गांव में एक दिन शिव चर्चा थी। बुढ़िया माई ने सुना कि शिव चर्चा है, लेकिन उस दिन बुढ़िया माई बहुत बीमार थी, अपने बिस्तर पर पड़ी थी। उनका कोई बेटा नहीं था। उनका उपचार करता, उन्हें कैसे दवाई कौन खिलाता। अब बुढ़िया माई बिना दवाई के इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रही। मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। अब वह अपनी छत पर दाना पानी भी नहीं डाल पा रही थी और गौरैया पक्षी का जोड़ा छत पर दाना चुगने के लिए आते तो दाना पानी नहीं देखते। वे सोचते बुढ़िया माई कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही। इसी तरह से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए। अब बुढ़िया माई धीरे धीरे कमजोर होने लगी। बिना अन्न पानी की बूढ़ी माई बिना दवाई दर्पण के बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। एक दिन शिव गुरु का नाम लेते हुए बुढ़िया माई की मौत हो गई। जब वह पक्षी देखते हैं कि बुढ़िया माई का कोई अता पता नहीं चल रहा है और छत पर भी दाने डालने कोई नहीं आ रहा है, तो घबरा जाते हैं और वे बहुत परेशान होते हैं। हे गुरु बहनों, अब उसी बुढ़िया माई को पूरे गांव में आसपास में वे पक्षी ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों थक जाते हैं और उनमें से एक मादा गौरैया था। वह अपने पति से कहती है कि स्वामी, बूढ़ी माई का कोई पता नहीं चल रहा है, कहाँ चली गई। वह हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों को भी देखरेख किया करती, वह कहाँ चली गई। हमने उन्हें इतना ढूंढा लेकिन वह मिली नहीं। अब हम क्या करें। उस गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह माई को तलाश की, बुढ़िया माई कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में, हमें जाकर देखना चाहिए। वह कहीं वो बीमार तो नहीं है। अब वह कहने लगे कि गौरैया पक्षी का जोड़ा बुढ़िया माई के घर चल दिए। अब जब खिड़की के अंदर झांकते हैं तो बुढ़िया माई अपने बिस्तर पर लेटी है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं है। उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। वह पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाकर उन मक्खियों को हटाते हुए बुढ़िया माई को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बुढ़िया माई जीवित होती तब तो उठती ना, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। अब गौरैया का पति कहता है, प्रिय, बुढ़िया माई अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पक्षी बड़े ही निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर में घंटा बजता है तो भगवान शिव की आरती होने लगती है। तो दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर खड़े होकर भगवान शिव की भक्ति करने लगते हैं, उनके नाम का जप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता, 2 घंटा बीतता, इसी तरह करते करते लंबा समय बीत गया। बिना खाए पिए लगातार दोनों पक्षी महादेव की भक्ति करते हैं। ऐसे करते करते पूरा सावन का महीना आ गया। वे पक्षी महादेव की भक्ति से नहीं देखे, वे महादेव की भक्ति करते रहे। उनकी ऐसी भक्ति को देखकर महादेव भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं। कहते हैं, हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारी इस अखंड भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। छोटी सी जान होते हुए भी तुमने अपनी अवकाश से बाहर, अपनी क्षमता से बाहर भक्ति की है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मांगो जो तुम्हें वर मांगना है। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज चाहिए। आप हमारी बूढ़ी माई को, उस पुण्य आत्मा को फिर से लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, यह तो संसार का नियम है, जो मर जाता है वह कैसे जीवित हो सकता है। मैं सृष्टि के काल चक्र में बाधा नहीं डाल सकता। तुम और कुछ मांग लो। तब चिड़ियों ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप वही हमें वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, अब वह बूढ़ी माई का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर छत बिछत हो गया है, उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ, उनका शरीर ठीक ही नहीं रहा, उसे प्राण कैसे डाल दूं। तब दोनों पति पत्नी हट करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि प्रभु, आपने हमें वचन दिया है कि तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु, आज आप वचन से पीछे मत हटिए। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर रहे हैं। तब महादेव ने कहा, पक्षी, तुम्हारे हट के आगे, अपने वचन के आगे मैं विवश हूँ। अब इस प्रकार भोलेनाथ ने उस बुढ़िया माई के चित विचित्र शरीर को सही कर दिया
और फिर उनके प्राण फूंक दिए। अब इस प्रकार अब बुढ़िया माई फिर से जीवित हो गई। अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर बुढ़िया माई भाव विभोर हो गई। बड़े ही प्रसन्न होती है, कहती है, हे प्रभु, जन्म जन्मों तक के दुख, जन्मों जन्म के पाप आपके दर्शन मात्र से ही कट गए। आपने मुझे दर्शन दिए। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया है जो आपने मुझे जीवित कर दिया। तब भगवान शिव जी ने कहा, बुढ़िया माँ, मैंने तुम्हारे शिव चर्चा सुनने और शिव चर्चा करने और इन दोनों पक्षियों के कारण जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरा निराधार भक्ति की है, दिन रात बिना अन्न पे खाए ग्रहण किए और पूजा एक पैर की है। इसी कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद दिया और उन्हीं की वजह से तुम जीवित हुई हो। वे पक्षी कोई और नहीं, गौरैया के दोनों जोड़े हैं जो तुम्हारे छत पर रोजाना दाने चुगने आते थे। तब उस माँ ने उन पक्षियों से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ की आराधना की है और अपने लिए न मांगकर मेरे लिए मांगा है। पक्षियों, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पर ही वास करो और नित्य प्रत मेरी आंखों के सामने रहो। यह सुनने के बाद उस बुढ़िया माई का प्रस्ताव वे दोनों स्वीकार कर लेते हैं और उस बुढ़िया माँ के घर पर आकर रहने लगते हैं। इस प्रकार से वह बुढ़िया माई और गौरैया पक्षी का जोड़ा मिलकर शिव चर्चा करते, भजन करते, कीर्तन करते और बुढ़िया माई की चर्चा पूरे गांव-गांव में फैलने लगी। दूर दराज क्षेत्र में फैलने लगा कि बुढ़िया माई जो मरकर भी जीवित हो गई, उसमें भोलेनाथ की भक्ति से शक्ति आ गई है। अब इस तरह बुढ़िया माँ ने धीरे धीरे करके वह लोगों को उनको दुख रोग दूर करने लगी और उनका कारण बताते हुए बुढ़िया माई भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर पूजा पाठ करके शिव चर्चा करती और कहानी कहती। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।